दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही कुछ दिन ही हुए हैं या फिर एक आध हफ्ता मानिए आप। एक खबर निकल कर आई थी जिसे मैंने भी आपको बताया था। वो खबर थी ग्रोथ से जुड़ी हुई, जहां पर कुछ ऐसी चीजों के निकल कर सामने आने की खबरें थी जो कि इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी नहीं थी। जहां पर उनका डेटा भी थोड़ा सा मतलब दिक्कत में था। एंड बात कुछ ऐसी निकल कर आ रही थी म्यूचुअल फंड को लेकर, स्पेशली जो मेन मसला था म्यूचुअल फंड का था कि किसी ने म्यूचुअल फंड खरीदे, 4-5 साल बाद देखा उसका पैसा तो लगा ऐप में दिखाई दे रहा था, लेकिन एग्जैक्टली जब वो रिडीम करने गया म्यूचुअल फंड निकल नहीं पा रहा था और कहा गया था कि ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं। तो ग्रो वाला मसला था, उसमें ग्रो ने भी अपने पॉइंट्स रखे कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने चीजें सॉल्व कर ली हैं। अपना इन्वेस्टर ने भी बाद में बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आई, लेकिन एक ग्लिच तो आपको मेनली देखने को मिली ही थी। लेकिन अब बात निकल कर आती है, ये सब चीजें तो जो है वो ठीक है, लेकिन अब ना ग्रो के साथ साथ एंजल वन में भी एक दिक्कत का सामना इन्वेस्टर्स को करना पड़ रहा है। आप ये मानकर चलिए एंजल वन को भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। कुछ खबरें जो है एंजल वन को भी लेकर सामने निकल कर आ रही हैं। अब बात ये आ जाती है, क्या है ये खबरें। एक ना, आपने अक्सर सुना होगा जब इस तरीके की चीजें चाहे बैंकिंग में हो, जहां पर आपका डेटा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत सेंसिटिव डेटा वहां पर रखा होता है, जैसे कि आपके बैंक रिकॉर्ड होते हैं, अकाउंट नंबर्स होते हैं। खुद डीमेट अकाउंट भी अपने आप में एक सिक्योरिटी वाली चीज है, उसे भी सिक्योर रखना पड़ता है। आपके मोबाइल नंबर, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आप ये मान के चलिए जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो सभी रहती है। डीमेट अकाउंट जो ब्रोकर है आपका, ब्रोकर के पास सभी हर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो आपकी होती है वो उनके पास रहती है। लेकिन अब एक मैटर निकल कर आया है जहां पर एक्स मतलब ट्विटर पर एक हैकर ने यह दावा किया कि उनके पास एंजल वन का एक अच्छा खासा डेटा है। मतलब एक डेटा लीक की खबर जो है निकल कर आई है। अब बात ये आ जाती है कौन सा डेटा है। जहां तक उस हैकर की अगर माने तो उन्होंने मतलब उस हैकर ने पर्टिकुलरली बताया उसके पास पूरे मोबाइल नंबर के डेटा है, बैंक अकाउंट का डेटा है। बैंक अकाउंट मतलब जो जो क्लाइंट के बैंक अकाउंट नंबर होते हैं वो भी है, आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है। यहाँ तक कि डीमेट अकाउंट की सिक्योरिटीज जो है, डीमेट अकाउंट की जो होल्डिंग है वो भी डेटा उसके पास है, उसे वो कंट्रोल कर पा रहा है। और उसने पता है एक बात और है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ उसने बताया है, सिर्फ धमकी दी है, ऐसी बात नहीं। उसने कुछ डेटा एक्स पर पब्लिश भी कर दिया, आप ये मान के चलिए। लेकिन जो डेटा पब्लिश हुआ है वो बहुत बेसिक चीजें हैं, जैसे कि नेम एंड मतलब मोबाइल नंबर, इस तरीके का डेटा जो है एक्स पर पब्लिश हुआ है। वो इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात फिर भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो उसने दावे कर रखे हैं, जैसे उसके पास पूरी होल्डिंग मैनेज कर सकता है, होल्डिंग का डेटा है, अगर ये बात सच होती है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के लिए एक चिंता का सबब हो सकता है। लेकिन जब ये बात एंजल वन की तरफ पहुंची, एंजल वन के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ही बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये हैकर ने मतलब सिर्फ धमकाने की कोशिश कर रहा है। अब देखो एक बात तो है कि हो सकता है एंजल वन जो कह रहा है वो सही है, पॉसिबिलिटीज हैं इस बात की कि हो सकता है। लेकिन एक बात, अगर हैकर की बात में जरा भी सच्चाई हुई तो भी टेंशन वाली बात है। और हाँ, एंजल वन की तरफ से एक और चीज निकल कर आई, उन्होंने एक बात और बोली है कि ये जो डेटा लीक की खबर है ना, या फिर आप ये बोलिए डेटा ब्रीच की खबर है, ये 1-1.5 साल पुरानी है। मतलब जो डेटा ब्रीच हुआ है वो 1-1.5 साल पहले का डेटा ब्रीच हुआ है, अभी का नहीं है, अभी का नहीं है। लेकिन इस बात से देखा जाए तो फर्क क्या भी पड़ता है, चाहे वो 1-1.5 साल की खबर हो अब आई है सामने। मतलब जो चीज 1-1.5 साल पहले हुई हुई तो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी नहीं, भले ही वो अब सामने निकल कर आ रही है, लेकिन टेंशन वाली बात तो है। तो बात ये है ओवरऑल कि कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स स्पेशली, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स के केस में ऐसे चीजें नहीं हो पाती, हाँ छोटे इन्वेस्टर्स के केस में ये चीजें आपको अक्सर देखने को मिलती हैं। लेकिन बात निकल कर आती है कि अगर इस तरीके की कोई भी चीजें सामने आई हैं तो डेफिनेटली आप ये भी मानकर चल सकते हैं कि सिक्योरिटी के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो है। हालांकि इसे एंजल वन मुझे पूरी तरीके से भरोसा है, एक रेनाउंड नेम है, ऐसी बात नहीं है, कोई छोटा मोटा ब्रोकर नहीं है, एक बड़ी संस्था है, बहुत अच्छे से हैंडल करेगी। एंड मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, देखो कोई गारंटी वाली बात नहीं, उम्मीद करता हूँ कि वो इन्वेस्टर्स के डेटा के साथ छेड़छाड़ी जहां तक है नहीं होने देगी और चीजों को संभाल लेगी। एज सच कोई ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। लेकिन अपनी तरफ से मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, ग्रो वाले केस में भी, जब ग्रो का मैटर हुआ था तब भी मैंने आपको बोला था कि आपको ना ये सब ठीक है, हमारे भारत में जो ब्रोकर हैं ऐसी बात नहीं है कि उन पर कोई नजर नहीं रखी जाती, सेबी वगैरह की बहुत सारी गाइडलाइन होती है, वो सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करती है। लेकिन अपनी तरफ से भी ना
थोड़ी बहुत सिक्योरिटी की कोशिश अपनी तरफ से भी करनी चाहिए। मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझाई थी, जिसमें एक आपको बोला था जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो, जो चीजें आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, जो शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, उन्हें अगर आप, वैसे तो देखा जाए तो सीडीएसएल वगैरह ओटीपी वगैरह लेते हैं तो सिक्योर ही है। ऐसी बात नहीं कि कोई भी आके आपकी सिक्योरिटीज बेच देगा और डीमेट अकाउंट हैक कर लेगा, ऐसा इतना आसान नहीं है ये चीजें। लेकिन फिर भी मैंने आपको बोला था कि एक स्टेप की और आप सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं प्लेजिंग करके। हाँ, वो शॉर्ट टर्म वाले में नहीं हो पाई क्योंकि आप डेली डेली तो नहीं करोगे प्लेज एंड प्लेज, उसमें 20-20 रुपए का चार्ज भी कट रहा है। तो मैंने कहा था जो लॉन्ग टर्म, जो सालों साल आप रखना चाहते हैं, तो आप प्लेज कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग मार्जिन भी मिल जाएगा। ट्रेडिंग मैं नहीं कह रहा हूँ ट्रेड करो, ट्रेड मत करो, मार्जिन पड़ा रहना दो, उससे होगा कुछ नहीं। उससे ना कोई लॉन्ग टर्म शेयर्स नहीं खरीद पाएगा। हाँ, लोगों का, बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर चल मान लेते हैं हमने प्लेजिंग कर ली और ट्रेड मतलब मार्जिन आ गया, तो मार्जिन से भी तो कोई कुछ कर सकता नहीं, कर पाएगा, क्योंकि मार्जिन से सिर्फ क्या होगा, एफएनओ वगैरह हो पाता है और इंट्राडे हो सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग उससे नहीं होती, तो उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। तो ओवरऑल इतना है कि आप अपनी सिक्योरिटी थोड़ी रखो। हालांकि ब्रोकर अपनी तरफ से चीजों को संभालने की कोशिश करेगा, डेफिनेटली करेगा, और कर भी रहा होगा और कर भी लेगा जहां तक उम्मीद है। लेकिन आप भी अपनी थोड़ी सी सेफ्टी बनाओ। एंड जो भी आप डीमेट अकाउंट चूज करते हो, थोड़ा सोच समझ के करो। मैं भी आपसे बोलता हूँ एंजल वन के बारे में, मैं भी कहता हूँ क्योंकि एंजल वन है अच्छा, नो डाउट, ये खबरें आती रहती है वो अलग बात है, लेकिन एंजल वन पे मुझे भरोसा है। कुछ है जिस ग्रुप पर मुझे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन एंजल वन हो गया एंड अपस्टॉक हो गया, ठीक है, और इन जीरोदा तो है, इस तरीके के कुछ हैं ब्रोकर जिनमें मुझे भरोसा लगता है, मैं करता हूँ। अब आप कहाँ करते हो, मैं उस ये नहीं कहता कि आप इसी में करो, वो अलग बात है। मैं बहुत सारे प्रमोशन भी करता हूँ ब्रोकर का, तो जो अच्छे होते हैं उन्हीं का करता हूँ, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आपको कहाँ डीमेट अकाउंट खुलाना है वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं भी 3-4 लिंक तो देकर रखता हूँ, आप चाहो तो वहां से करा सकते हो। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि किसी में भी करा लो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ी सी सेफ्टी आप भी रखो। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। ये शेयर्स वगैरह के बारे में वीडियो नहीं है, थोड़ी अलर्टनेस के बारे में वीडियो है और जरूरी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।